हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने लगी हूँ वो है हम सबका ऑल टाइम फेवरेट लव O2O। आज मैं इसकी एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो गाइस, ड्रामा स्टार्ट होते ही हमें एक जायंट मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक ऑनलाइन मल्टी रोल गेम में 2 प्लेयर्स का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उनको ख़त्म करता है, हमारी मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम वे है और साथ ही साथ उसका गेमिंग हस्बैंड जेन शोए भी होता है। वो लोग मिलकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं। वे उसे डिस्ट्रैक्ट करती है जबकि जेंग शोए उस पर पीछे से अटैक करता है और उनकी टीम वर्क की वजह से वो मॉन्स्टर गेम में हार जाता है। उसके हारते ही दोनों डेड प्लेयर्स निनी और रेस्पान फिर से जिंदा हो जाते हैं। निनी को उस गेम में गिरा उस मॉन्स्टर का एक पावरफुल नेकलेस भी मिलता है। इतने में वहाँ कुछ और गेमर्स भी आ जाते हैं। उनकी नज़र उसी नेकलेस पर थी तो उनका लीडर विवी को उस नेकलेस पर बेट लगाकर खेलने का चैलेंज करता है। अगर निनी के बिहाफ पर खेलते हुए वे वो मैच जीत जाएगी तो उनको एक पावरफुल रिंग मिलेगी। विवी निनी के कहने पर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जेन और विवी बाद में अकेले में बातें कर रहे होते हैं। जेन का कहना था कि हमारी शादी हुए 6 महीने गुजर गए हैं। उसे गिला था कि वे उसे जेंग की बजाय हनी कहकर बुलाया करे। फिर वो वे से कहता है कि तुम बीजिंग में पढ़ती हो ना, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। और फिर सीन बदल जाता है और वे अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठी जेन से चैट कर रही होती है और उससे रियल लाइफ में मिलने की वो रिक्वेस्ट करता है और जापानीज रेस्टोरेंट में डिनर पर इनवाइट करता है। उसके लिए वे फौरन ही मना कर देती है तो जेन उससे एक फ़ोटो मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वे कोई रिस्पांस करती उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर वे की रूममेट दिखाई देती है जो कि जाओ एर्शी है। उसने नूडल्स बनाते हुए अपार्टमेंट का सर्किट ओवरलोड कर दिया था जिसकी वजह से लाइट बंद हो गई थी। इतने में वे खुद इलेक्ट्रिशियन बनकर पावर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। वो खासी टैलेंटेड और मल्टीटास्कर थी। इसी बात पर अर्शी उसे कहती है कि इसीलिए हम इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंस वाली गर्ल्स को जल्दी बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकते क्योंकि हम अपने सारे छोटे मोटे काम खुद ही कर लेते हैं। तो विवी कहती है कि तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से पावर बंद हुई है और मेरे अचानक से ऑफलाइन हो जाने पर मेरा कितना इमेज भी खराब हुआ है। फिर वो उससे ये भी जिक्र करती है कि जेन ने मुझसे मेरी फ़ोटोज़ मांगी हैं। ये सुनकर अर्शी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वे का कहना था कि मैं गेम को गेम ही रखना चाहती हूँ और उसे रियल लाइफ में नहीं मिलूंगी। इन्हीं बातों के साथ साथ वो अपना लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अर्शी उसे डरते डरते बताती है कि कल मेरे से तुम्हारा लैपटॉप गिर गया था, शायद इसीलिए ख़राब हो गया है। बस फिर क्या, वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और फिर उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ लैपटॉप फिक्स कराने के लिए भी ले जाती है। वो दोनों स्कूटर पर बैठकर जा रही होती हैं तो वे कहती है कि वो न्यू मदरबोर्ड लेकर खुद ही अपने लैपटॉप को फिक्स कर लेगी। उसे जल्दी थी क्योंकि शाम को उसने वो नेकलेस की बेट वाला चैलेंज वाला मैच भी खेलना था, जबकि अर्शी को तो यही अफसोस खाए जा रहा था कि उसकी यूनिवर्सिटी में इतने सारे लड़के हैं लेकिन अभी तक उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला। इतने में वो कैंपस में लगा एक नोटिस देखते हैं
जो कि बास्केटबॉल मैच की अनाउंसमेंट पर था। उसे देखते ही वेवे को द लेजेंड शियाओ नाई याद आ जाता है। वो उनका सीनियर था और वो 4th ईयर में था, जबकि वेवे 2nd ईयर में। वो इतना कूल और हैंडसम था कि सारा का सारा कैंपस उसी का ही दीवाना था, इंक्लूडिंग वेवे। वो लोग प्लान करते हैं कि मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले ही वो जाकर अपनी सीट रिजर्व कर लेंगे ताकि कोई मसला ही ना हो। शियाओ नाई ना सिर्फ बास्केटबॉल लेजेंड था, बल्कि कंप्यूटर साइंस में भी बहुत स्किल्ड था, यानी कि हैंडसम प्लस जीनियस। और ऐसे ही लड़के वेवे को पसंद थे। फिर हमें कंप्यूटर स्टोर पर खड़ी कैंपस की ब्यूटी क्वीन जिरान को और उसकी एक चमची नाना को दिखाते हैं। वो दोनों ये सोच रही थी कि शियाओ नाई को अपना कंप्यूटर फिक्स करने के बहाने पटाने की कोशिश करेंगी। फिर जब वे उसे स्टोर पर आती है तो वो देखती है कि शॉपकीपर एक मेमोरी कार्ड की कीमत बहुत ज़्यादा करके उनको बता रहा था। वो रुक नहीं पाती और शॉपकीपर को कहती है कि ये प्रोडक्ट अपनी लुक से ही यूज्ड लग रही है, आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसी बात को लेकर वे और अर्शे की उस स्टोर कीपर से बहस हो जाती है। इतने में वो चमची नाना जीरान को बताती है कि ये लड़की वे है, और ये सुनते ही वो ज़्यादा पैसे देकर भी वही प्रोडक्ट खरीद लेती है ताकि वे बेचारी की इंसल्ट हो जाए। बाद में हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में सबसे ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ऑनलाइन एक कंपटीशन चला था। हाँ, यहाँ पर वे की भी किसी ने फोटोज भेज दी थी और वे रनर अप आई थी और जिरान विनर डिक्लेयर हुई थी। इसीलिए आज जिरान वे को देखकर जल के रह गई थी। फिर अगले सीन में हम शियाओ नाई को देखते हैं, जो कि एक कैफे में बैठा अपने अंकल के साथ गो गेम का मैच खेल रहा था। अंकल उसे कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि शियाओ नाई एक कंपनी स्टार्ट करने लगा है, तो वो कंफर्म करता है कि वो एक गेमिंग कंपनी खोलने में इंटरेस्टेड है। अंकल उसे ऑफर करते हैं कि अगर वो गो मैच उनसे जीत जाता है तो वो उसे एक गिफ्ट देंगे, और ऑफ कोर्स शियाओ नाई वो मैच जीत भी जाता है। अंकल गिफ्ट के तौर पर उसे अपना वही इंटरनेट कैफ़े देने की बात करते हैं, लेकिन शियाओ नाई उनका ये गिफ्ट लेने से इनकार कर देता है कि मैं खुद ही अपने आप को सेटल करके इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वे उसी इंटरनेट कैफ़े में बैठी अपना चैलेंज वाला मैच खेल रही थी और हमेशा की तरह मैच में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, क्योंकि वो इस गेम में टॉप 10 प्लेयर्स की रैंकिंग में ओनली फीमेल प्लेयर थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस गेम के नंबर 1 प्लेयर का नाम जी शियाओ नाई ही है, और वो कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। फिर जब शियाओ अपने अंकल के साथ मैच रूम से बाहर आ रहा होता है तो यहाँ उनकी फैमिली से रिलेटेड हमें कुछ पता चलता है कि शियाओ नाई के डैड एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जबकि उसकी मॉम हिस्टोरियन है। और दूसरी तरफ शियाओ नाई ने कंप्यूटर साइंस जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट को पसंद किया था। उसके अंकल एक काम से थोड़ा साइड पर जाते हैं तो शियाओ को कैफ़े में गेम खेलती हुई वे नज़र आती है। उसकी गेमिंग स्किल्स इतनी इम्प्रेसिव थी कि शियाओ की लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हो जाती है, लेकिन वे की लुक्स से नहीं बल्कि उसकी गेमिंग से। लेकिन गेम ख़त्म करने के बाद वे वहाँ से मुड़ती है और शियाओ को देखे बगैर ही चली जाती है, जबकि शियाओ उसकी खाली चेयर को ख्यालों में खोया खोया देखता रह जाता है। फिर जब वे कैफ़े से वापस जा रही होती है तो बारिश का मौसम बन जाता है। उसकी और एक रूममेट को भी दिखाते हैं जिसका नाम लिंग है। वो फेस पर एक ब्लैक मास्क लगाए खड़ी थी और एक बच्ची को ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। वो बाहर नहीं जा सकती थी तो अर्शी से कहती है कि बाहर से कपड़े उतार के ले आए, लेकिन अर्शी नहीं मानती, जबकि हमारी वे बाहर बारिश से पहले सारे कपड़े समेट लेती है। यहाँ पर वे का कैरेक्टर इतना पसंद आता है कि वो ना सिर्फ खूबसूरत और इंटेलिजेंट है बल्कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और हम्बल भी है।
अपनी इतनी सारी क्वालिटीज़ की वजह से वे और भी अच्छी लगने लगती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वे का ड्रीम है कि वो गेम डिज़ाइनर बने और उसी गेम का न्यू वर्जन डिज़ाइन करे जो वो खुद खेलती है। और ये बात वो इतनी दफ़ा कह चुकी थी कि अर्शी को वर्ड बाय वर्ड याद हो गई थी। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन जिरान और उसकी चमची नाना आपस में बातें कर रहे थे। जिरान वे का जिक्र करती है तो चमची उसे खुश करने के लिए उसकी तारीफ़ें करने लगती है कि वे तो तुम्हारे आगे मक्खी के सादा और कुछ भी नहीं है। जिरान को ये सब सुनकर काफ़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है, लेकिन वो फिर भी नाइस बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि वे भी अच्छी लड़की लगती है। तो चमची कहती है कि लगता है तुमने अभी तक वे के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। उसका कैरेक्टर काफ़ी सस्पिशियस है। यहाँ एक और स्टूडेंट काओ गुआंग को दिखाते हैं। सुना है कि उसने वे की एक लग्जरी कार से निकलते हुए फ़ोटो बना ली थी, जिसकी वजह से नाना को लगता था कि उसने शायद किसी बुढ़े अमीर को फंसाया हुआ होगा या फिर कोई इनडिसेंट सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता। उधर वे अब अपना कंप्यूटर फिक्स कर चुकी थी और फुल एक्शन से अपनी गेम खेल रही थी। एक गेम में वो एक बड़े से रेड डीमन मेंढक को हराती है और उस गेम के बाद उसे एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका आरपीजी हस्बैंड उससे 3 लाइफ स्टोन्स के पास मिलकर डिवोर्स देना चाहता है। वे भी मान जाती है और फिर वहां जाकर उन लोगों की ऑनलाइन डिवोर्स की प्रॉपर सेरेमनी होती है और वो दोनों एक टीयर ड्रॉप निकलता है जिसे पीने के बाद उनकी डिवोर्स हो जाती है। डाइवोर्स के बाद ज़ेन एलिमनी के तौर पर उसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन देना चाहता था, लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन वे उसको ऐसी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वे एक जगह कुछ हर्ब्स को इकट्ठा कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड नीनी वहाँ आती है और उसे बताती है कि ज़ेन एक और प्लेयर गर्ल जाओ जाओ से शादी करने जा रहा है। सुना है कि वो लड़की काफ़ी खूबसूरत है और उसे बहुत से ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में भी विनर डिक्लेयर किया गया है। जबकि वे के बारे में गेमिंग की दुनिया में ये अफवाहें फैल चुकी थीं कि वो इतनी हाई रैंक होने के बावजूद अपना फेस रिवील नहीं करती, तो यकीनन शायद ये कोई शीमेल भी हो सकती है। ये सुनकर वे काफ़ी हैरान होती है। इतने में थोड़ी देर बाद उसी गेम में ज़ेन और याओ याओ की शादी अनाउंस हो जाती है। सारे लोग उनकी वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए जाते हैं। वे को गेम छोड़कर अचानक से वॉशरूम जाना पड़ता है और गेम में वे अब चुपचाप एक ब्रिज के ऊपर खड़ी रहती है, जिसकी वजह से सारों को लगता है कि वो बेचारी ज़ेन की दूसरी शादी की वजह से अपसेट होकर खड़ी है और उसका दिल टूट गया है। इसीलिए वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही। उसके पास मैसेजेस का ढेर लग जाता है, जबकि वे बेचारी तो टॉयलेट में बैठी अपनी स्ट्रगल कर रही थी। फिर जब वो गेम में वापस आती है तो ऐसा अजीब सा माहौल बना देखकर कवर करने के लिए वहीं पर ही ब्रिज पर बैठ जाती है और अपनी इकट्ठी की हुई हर्ब्स को बेचने में लग जाती है। सारे लोगों की तवज्जो उसी की तरफ हो जाती है और वेडिंग सेरेमनी वो लोग भूल ही जाते हैं। जैसे ही उसकी बेचने वाली हर्ब्स ख़त्म होती हैं, सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जब वे भी एंड पर वहाँ से जाने लगती है तो उसको कोई आवाज़ देकर रोक लेता है। तो जब वो मुड़कर देखती है तो ब्रिज के नीचे वाइट ड्रेस में एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था और यही है गेम का टॉप प्लेयर जी शियाओ। वे नंबर 1 प्लेयर को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से नीचे जाती है। ये शियाओ उससे पूछता है कि शादी का फंक्शन कैसा रहा था, तो वे कहती है कि वेरी ग्रैंड। तो आगे से ये शियाओ कहता है कि क्या तुम इससे भी ज़्यादा शानदार वेडिंग सेरेमनी चाहती हो तो मेरे साथ शादी कर लो। वे इसी बात पर हैरान खड़ी होती है कि ड्रामे की पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है। Thank you for watching. Stay connected. Goodbye.